हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, जिस एग्ज़ाम का पूरे बिहार वासियों और बहुत सारे बिहार के बाहर के भी जो लोग थे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था, उनका इंतज़ार था वो था आपका 67th बीपीएससी री एग्ज़ामिनेशन, जो कि एक बार कैंसिल हो गया था, फिर से दोबारा हुआ। तो उसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि वो एग्ज़ाम कब होगा। फाइनली वो एग्ज़ाम हो गया है और बहुत ही जल्दी आयोग ने, बीपीएससी ने उसका प्रोविज़नल आंसर की दे दिया है। ये आप देख सकते हैं 1/10/2022 को। तो आइए हम कुछ डिस्कस करते हैं इनसे जुड़े हुए पहलू। आइए देखते हैं हम इससे जुड़ी हुई नोटिस। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के अंतर्गत समान अध्ययन, ये सब तो सब आप देख लीजिएगा, 30 को हुआ था। और ये प्रोविजनल आंसर की आपका 1/10/2022 को आयोग के वेबसाइट पे डाला गया था। इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ये प्रोविजनल आंसर की इसलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी कैंडिडेट को किसी आंसर पे अगर उन्हें संदेह है तो वो ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो किस तरीके से हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने वो आंसर दिया है और आयोग ने किसी और आंसर को, किसी और ऑप्शन को उन्होंने एज ए आंसर चुना है, तो हम उन्हें गलत कैसे ठहरा सकते हैं और ये प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो इसीलिए ये प्रोविजनल आंसर की दिया जाता है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं। तो आइए, बहुत लोगों को ये देखते हुए भी इन्हें पता नहीं होता है या फिर वो इसे ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन मेरी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी आंसर पे अगर डाउट होता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप वो तरीका सीख लीजिए और फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। तो इसमें दिया गया है कि जब भी आप ऑब्जेक्शन लगाएं तो वो इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत, मतलब कि आपको एक ऑथोराइज्ड सोर्स चाहिए। अपनी आपत्ति, एक फॉर्मेट होगा जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप उससे जुड़े रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए। और आपत्ति प्रपत्र में नाम, अनुक्रमांक, रोल नंबर और एड्रेस, और इसके साथ फिर ये एड्रेस है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, जो कि आपका 12 अक्टूबर 2022 के शाम 5 बजे के पहले तक वहां पहुंच जाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी आप एनवेलप में आप वो ऑब्जेक्शन लेटर और फॉर्म और अपना प्रूफ आप लगाइएगा, तो उसके लिफाफा पे आप उसे सील करिएगा और लिफाफा पे जो परीक्षा का नाम जरूर देना है। 67th कंबाइंड पीटी एग्जामिनेशन जो है, जो इस नोटिस में दिया गया है, ये आप जरूर आप एनवेलप पे आप मेंशन कर दीजिएगा। और ये रहा उसका फॉर्मेट। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसी नोटिस को का प्रिंट निकाल के इसमें आपको डिटेल्स भर देना है, क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोफॉर्मा तैयार कर दिया है, सेम यही है। इसे एक पीडीएफ में मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप ये कर देना। तो आइए सबसे पहले कुछ देख लेते हैं आंसर की। ये रहा आंसर की, ये प्रोविजनल आंसर की है। अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपका कितना अभी तक तो आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। अब आइए, अब हम देखते हैं कुछ प्रोफोर्मा के बारे में, जो प्रोफोर्मा मैं डिस्कस कर रहा था। तो ये देखिए, आपत्ति प्रपत्र 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, ये मेंशन किया गया है। ये प्रोफोर्मा है, फॉर्मेट है। और इसी फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट निकाल के इसमें जैसे आपको अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर अपना देना है, अपना पूरा नाम देना है, ना कि शॉर्टकट में देना है, पूरा नाम देना है। और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, मतलब कौन सा सेट था आपका, ABC। तो ये मैंने एज ए एग्जांपल बस ये भर के देखा। एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट का मैंने देखा था, उसमें उसे ऑब्जेक्शन था, तो मैं उसे तरीका बता रहा था। तो ये है, जैसे आपका मान लीजिए सपोज सेट C है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन पे, इसमें मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इस पे चाहे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया भी है, लेकिन आप चाहें तो इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे ये सेट C का क्वेश्चन है, 17 नंबर। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। इसमें दिया गया है, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, और उपयुक्त में से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से ज्यादा। अब इसका आंसर मैं दिखाऊंगा कि कैंडिडेट ने लगाया है बी। ये कैंडिडेट ने लगाया क्योंकि ये 7 निश्चय भाग 2 जो योजना है, उसमें ये पूछा गया कि कौन सा स्कीम नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। तो कैंडिडेट ने लगाया है सभी के लिए वायु मार्ग। और आइए देखते हैं कि आयोग ने इसका क्या आंसर दिया है। ये सेट C है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सेट C का आयोग ने आंसर दिया है A। आयोग ने दिया है हर खेत में सिंचाई का पानी, जो कि गलत है। और हाँ, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी ने इस बार कई सारे बदलाव किए हैं, और एक बदलाव यह भी है कि पहले होता था कि क्वेश्चन नंबर बस शफल होता था। मतलब कि अगर ये सेट C में क्वेश्चन नंबर 17 है,
तो सेट सी में, सेट बी में या सेट ए में ये कोई डिफरेंट नंबर पे होगा, या होगा 150 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, या पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। ये पहले होता था, लेकिन इस बार देखा गया है कि उन्होंने ऑप्शन को भी सफल कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर इसमें जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो सेट बी में भी यही चीज़ रहे। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ये सेट सी का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन ए में हर खेत में सिंचाई का पानी। अब यही क्वेश्चन आप मान के चलिए कि सेट बी का हम लेते हैं, उसमें ये क्वेश्चन होगा मान लीजिए 39, तो 39 के ऑप्शन ए में होगा सभी के लिए वायु मार्ग। ये हो सकता है, ये इस बार हुआ है, बीपीएससी ने ये बदलाव किया है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप ऑब्जेक्शन अगर आप लगा रहे हैं, पूरे प्रूफ के साथ और मिलान के साथ आप करिएगा। जरूरी नहीं कि अगर इस क्वेश्चन में ये सेट सी में है तो सेट बी में भी वही चीज़ होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये, चलिए इसे हमने देख लिया, सभी के लिए वायु मार्ग ये कैंडिडेट ने लगाया है कि ये 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है, और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, लेकिन आयोग ने दिया है हर खेत में सिंचाई का पानी, ये आयोग ने दिया है आंसर। तो अब हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये रहा ऑब्जेक्शन प्रोफोर्मा। इसमें हमने क्या किया है, जैसे कि आप एक से ज़्यादा आप क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आपको आपके हिसाब से लगता है तो ये क्रम संख्या आपको देना है नंबर 1। प्रश्न संख्या, सबसे पहले आपने सेट भर दिया सी, आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 17। औपबंधिक मतलब प्रोविजनल आंसर जो कि आयोग ने दिया है, तो आयोग ने ए दिया है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। उम्मीदवार द्वारा OMR शीट पर कौन सा आंसर टिक किया गया है? तो कैंडिडेट ने बी लगाया। अब उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर, उम्मीदवार भी सुझा रहा है कि नहीं बी जो है वो सही है, मतलब उनके हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से। अब ये है आपत्ति का आधार स्रोत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। यहीं पे बीपीएससी आपके आंसर को, आपके ऑब्जेक्शन को सही मानेगी या गलत मानेगी। ये है सोर्स। सोर्स में आपको ये देखना है कि ये सोर्स आपने कहाँ से लिया। तो मैंने ये लिया है बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने वेबसाइट का URL यहाँ पे दे दिया है, state.bihar.gov.in। आइए अब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ मुझे ये मिलेगा। तो इस पेज को हमने खोला, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है state.bihar.gov.in। इसमें मेन पेज पे हैं हम, ये लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा अगर आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसमें मैंने ये रिसर्च करने के बाद इस सुशासन के कार्यक्रम 2022 से 2025 पे मैं क्लिक जब करता हूँ तो ये पेज खुल के आता है। ये पेज आप जब पढ़िएगा ये 15/12/2020 को, क्योंकि 7 निश्चय पहले भी आ चुका है, वो 7 निश्चय 1 था, ये 7 निश्चय 2 है, और बीपीएससी ने 7 निश्चय 2 के बारे में पूछा। उसमें पूछा है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 7 निश्चय 2 2020 से 25, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें सारे इसके अंदर जो भी ये दिए गए हैं कॉलम वो है। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। और इसके नीचे भी आप, ये मैं अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो इससे मैंने डिटेल में पढ़ा और इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया है, जो कि बीपीएससी ने ये लगाया है आपका सभी के लिए, जो कैंडिडेट ने ये लगाया है सभी के लिए वायु मार्ग, तो ये कहीं भी मुझे नहीं मिला है। तो इसीलिए ये ऑप्शन कैंडिडेट के हिसाब से सही है, और आयोग ने जो लगाया है हर खेत में सिंचाई का पानी, ये गलत है। तो ये हो गया आपका, कहाँ से मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। और ये रहा उसका जो नोटिस है, ऑफिशियल सर्कुलर जो है, ये मैंने यहाँ से दे दिया। तो ये आप प्रिंट आउट करके आप अटैच करके अपने साथ आप लगा सकते हैं उस फॉर्म में। अब मैं बताऊंगा ऑब्जेक्शन का क्या प्रक्रिया होता है। अगर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन पे करना है तो एक फॉर्म आपने ये प्रिंट किया, उसमें आपने एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स दे दिया, और उसके साथ आप इस प्रिंट आउट को, ये प्रिंट आउट आप निकाल लो और उसके साथ आप अटैच करके आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो आयोग ये समझ जाएगा, ये एक बेहतर तरीका होगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन पे, सेट सी में ही कोई और क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, तो ये एक फ्रेश फॉर्म प्रिंट निकालिए, प्रश्न संख्या कोई और आप जो दूसरे प्रश्न पे उसका प्रोविजनल आंसर जो आयोग ने दिया है आंसर की में, इस आंसर की में जो आयोग ने दिया है, और फिर उसके बाद आपने कौन सा आंसर लगाया था, कौन सा आंसर को आपने लगाया था, और आप किसको सजेस्ट करते हैं, ये भी आप यहाँ मेंशन करिए और यहाँ सोर्स दे दीजिए। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि सोर्सेज जो हैं कौन से सही होंगे जो आयोग मानेगा, और कौन सा आपको सोर्सेज नहीं लगाना हो जो कि आयोग नहीं मानेगा। तो ये देखिए, सोर्सेज जो कि आयोग मानेगा, जिसको कंसीडर करेगा, NCERT बुक्स, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत,
हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, रमेश सिंह आपका इंडियन इकोनॉमी के लिए, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने ये लगाया था, जो अभी अभी मैंने दिखाया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर से सात निश्चय, वो हो गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसका प्रिंट आउट, या फिर न्यूज़पेपर, ट्रस्टेड न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ट्रस्टेड है कौन नहीं ट्रस्टेड, ये सब आप लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतर जानते होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि सोर्स, ऐसे सोर्स जो कि कंसीडर नहीं होंगे, तो कोई भी मैगजीन्स, कोई स्पेसिफिक मैगजीन का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी भी मैगजीन को कंसीडर नहीं करेगा आयोग। ऑनलाइन चैनल, कोई भी एक चैनल है जो ऑनलाइन पे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसके चैनल के उस सोर्सेज के उसके प्रिंट आउट को या उसके स्क्रीनशॉट को आयोग नहीं मानेगा। क्विक बुक्स, वन लाइनर जो बुक्स आते हैं बहुत सारे मार्केट में है, फिर भी यहाँ पे मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई स्पेसिफिक बुक्स का, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, तो ये सब चीज़ आयोग नहीं मानेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसे जितना जल्दी कर सकते हैं आप करिए, ताकि वो 12 अक्टूबर 2022 के पहले पहुंच जाना चाहिए। और लिफाफा पर आप ध्यान रखिए कि लिफाफा पर आपको परीक्षा का नाम आपको जरूर देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और आगे ये भी देखिए, इस नोटिस में ये साफ कहा गया है, आयोग द्वारा दिए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक हैं, प्रोविजनल है, मतलब सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होगा अगर वो गलत होगा, और आपको सही सोर्स आप अगर आयोग को आप देते हैं तो वो चेंज करने पे मजबूर हो जाएंगे। और बस इसे आप टाइम पे पोस्ट कर दीजिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो। हालांकि ये 2 क्वेश्चन मैंने देखा उस पर ऑब्जेक्शन है, तो आप लगा दीजिए। बाकी हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपडेट्स पाते रहिए। सो थैंक यू, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।